जय जय परम सिद्ध शुभकारी, तीन लोक में मंगलकारी। सिद्ध सनातन शुभ कहलाए, अपने सारे कर्म नशाए। पुरुषाकार लोक है भाई, उस पर सिद्ध शिला बतलाई। ईशत प्राग भार शुभ जानो, अष्टम पृथ्वी जिसको मानो। ज्ञान शरीरी जो कहलाए, प्रभु निकल परमात्म गाए। ज्योति पूज्य रूपी जानो, ज्ञानादर्श स्वरूपी मानो। शुद्ध बुद्ध चैतन्य कहाए, चमत्कार चित चेतन पाए। नित्य निरंजन गुण प्रगटाए, मुक्ति श्री के स्वामी गाए। ज्ञानावरणी कर्म नशाए, ज्ञान अनंत प्रभु प्रगटाए। कर्म दर्शनावरणी नासे, दर्श अनंत प्रभु प्रकाशे। मोह कर्म को आप नशाया, गुण सम्यक्त्व श्रेष्ठ प्रगटाया। अंतराय नाशे जिन स्वामी, बल अनंत पाए शिवगामी। वेदनीय कर्मों के नाशी, अव्ययवाद सुगुण की राशि। आयु कर्म नशाने वाले, अब गाहन गुण पाने वाले। नाम कर्म भी रह न पाया, गुण सूक्ष्म तब श्रेष्ठ प्रगटाया। गोत्र कर्म के नाशी जानो, अगुरु लघु गुण जिनका मानो। गुण सहस्र तुमने प्रगटाए, सहस्र नाम धारी कहलाए। पार नहीं महिमा का पावे, चाहे बृहस्पति भी आ जावे। इंद्र नरेंद्र सभी गुण गाते, फिर भी महिमा ना कह पाते। भक्ति से हमने गुण गाया, पद में सादर शीश झुकाया।
विशद भावना हमने भाई, प्राप्त हमें हो प्रभु प्रभुताई। सिद्ध प्रभु महिमा के धारी, जिन सर्वज्ञ कहे शुभकारी। महामोहतम नाशनहारी, निर्विकल्प आनंद विकारी। कर्म त्रिविध से रहित कहाए, निजानंद सुखकारी गाए। संशयादि सारे भ्रमहारी, जन्म जरादिक रोग निवारी। युगपद सकल लोक के ज्ञाता, अनुपम विधि के श्रेष्ठ विधाता। निरावरण निर्मल अनगारी, निरुपाधि चेतन गुणधारी। दुर्निवार निर्दंद स्वरूपी, निराश्रय निर्मय चिन्द्रूपी। सब विकल्प तज भेद स्वरूपी, निज अनुभूत मगन अनुरूपी। अजर अमर अविकल अविनाशी, निराकार निज ज्ञान प्रकाशी। दोष 18 रहित कहाए, ज्ञान शरीरी अविचल गाए। पावन वीत रागता धारी, सर्व जहां में मंगलकारी। ज्ञाता ज्ञान गेय सब पाए, निज में सारे सुगुण समाए। गुण अनंत के हैं जो स्वामी, आप कहाए अंतर्यामी। सिद्ध सनातन तुम कहलाते, तीन लोक में पूजे जाते। सारा जग ये महिमा गाए, पद में सादर शीश झुकाए। पंचम भाव आपने पाया, पंचम गति में धाम बनाया। श्री के धारी आप कहाए, ओ कृत कृत सत्य शिव पाए। कहलाए प्रभु त्रिभुवन नामी, भव्य जीव है तब अनुगामी। चरण आपके विशद नमामि, ज्ञानी जन करते प्रणमामि।
विघ्न हरण मंगल करण सदा रहो जयवंत। विघ्न रोग दुर्भाग्य का होवे क्षण में अंत। 40 दिन पड़े भाव के साथ, वे कर्मों का नाश कर बने श्री के नाथ। कैलाश नगर के जिनालय में विराजमान समस्त भगवंतों की, आचार्य गुरुवर समाधिस्थ गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य शन्मति सागर जी महाराज की, श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान की। नमोकार चैनल के माध्यम से आज जो देश भर में लोग सुन रहे हैं, कैलाश नगर गली नंबर 2 दिल्ली की इस पावन धरा से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुभ शुरुआत फागुन की अष्टमी का इस महापर्व में शुभारंभ हुई है। और यथार्थ है, जो लोग जीवन में सिद्ध चक्र विधान करा पाते हैं वे आने वाले शीघ्र ही भवों में अपना कल्याण करते हुए, अपनी इस पर्याय को सार्थक बनाते हुए, अपना कल्याण करते हुए सिद्धत्व पद को प्राप्त करते हैं। तो सिद्धों की आराधना करते हुए आज हमारा ये पूरा मुलेड़ा वाला परिवार, जिसके श्रीमान श्री पवन कुमार जी, मनोज कुमार जी और प्रदीप कुमार जी, प्रवीण जी और विकास जी, ये सारा का सारा परिवार बहुत ही भव्यता से, बड़े उत्साह और पूरे सकल समाज के साथ में, उनके साथ हमारी प्रबंधकारिणी समिति यहाँ कैलाश नगर, आपको परिचय सभी लोग देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जब भी ऐसा सौभाग्य आए तो हम सबको आगे बढ़ चढ़ करके और खूब भक्ति और उत्साह के साथ ऐसे विधानों में सम्मिलित होकर के अपने इस जीवन को धन्य करना चाहिए। मैं अपनी ओर से विधानाचार्य शुभम शास्त्री जबलपुर, अपनी ओर से हमारे सभी विधानकर्ता परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज कैलाश नगर और इस विधान से जुड़े हुए उन सभी लोगों को बहुत बहुत जो है साधुवाद, धन्यवाद और उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ कि वे इसी प्रकार आगे निरंतर भगवान की भक्ति और उत्साह के साथ मंगलमय जीवन को धन्य करें। बोलो सिद्ध चक्र मंडल विधान की। अब आज से 7 तारीख तक ये विधान 27 फरवरी से 7 मार्च तक ये विधान जो है होली की अष्टमिका में यहाँ पर संपन्न होगा। क्रम से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 गुणों सहित भगवान की आराधना होगी। जैसे जैसे अर्घ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा उत्साह और आनंद और जीवन में पुण्य का भी हम संचय करते चले जाएंगे। सबसे बड़ा विधान है, विधानों का विधान और विधानों का राजा कहलाता है। ऐसे श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान की। हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है, हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं कि इस फागुन अष्टमिका के महापर्व पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर कैलाश नगर में हो रहा है। और ये अवसर मिला है हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन परिवार को, जो भाई मनोज जी, प्रवीण जी, प्रदीप जी, विकास जी, अमित जी, पूरा मुलेड़ा परिवार, पूरी जैन समाज कैलाश नगर के सहयोग से यहाँ पर बड़ी भव्यता के साथ में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। और इसमें पूरा हमें आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और यहाँ पर विराजित पूज्य छुल्लक 105 शह सागर जी महाराज, चारूश्री माता जी और हमारे भैया शुभम विधानाचार्य शुभम शास्त्री जी जो जबलपुर से हमारे बीच में आते हैं, उनका निर्देशन में ये बड़ी भव्यता के साथ और उनका बड़े ही मधुर स्वरों में भैया जी ये पाठ करा रहे हैं। और पूरा जैन समाज मुलेड़ा परिवार के साथ में पूरा जुड़कर इस विधान में सम्मिलित हैं। लगभग 100 के करीब हमारे पुरुष महिला वर्ग यहाँ पर श्री मंदिर जी में बड़े ही भव्यता के साथ ये विधान कर रहे हैं और समाज का पूरा सहयोग है। हमारे समाज के वरिष्ठ प्रधान हमारे आदरणीय श्री सुभाष चंद्र भगत जी, भाई अनिल जी जैन डीटीसी वाले और हमारे अनिल जी, हमारे अरुण भाई, अन्ना जी, सभी पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस विधान में लगे हुए हैं। भाई काले भाई जी और पूरा समाज, हमारे प्रधान श्री चमनलाल जी जैन का विशेष सहयोग और सभी का पूर्ण सहयोग है इस विधान के लिए। मैं नमोकार चैनल को इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो धर्म की
प्रभावना पूरे देश में समय सफर करता रहता है। बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेन्द्र सभी। शिव चक्र महामंडल विधान की जय। ये कैलाशनगर जैन समाज का सौभाग्य है कि कैलाशनगर में करीबन 50 साल से शिव चक्र विधान परमानेंट होता है और हमारे यहाँ समय समय पर आचार्य उपाध्याय साधु सब विराजमान रहते हैं और बड़े बड़े साधुओं का हमारे यहाँ आचार्यों का कई बार चुमास होता है। हर साल एक चुमास जरूर होता है। ये समाज का सौभाग्य है कि समाज में आपस में बहुत प्यार मोहब्बत और धर्म भावना होती है। बोलो महावीर भगवान की जय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कैलाश नगर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, जो कि बहुत ही भव्य और अनुपम है। हर बार यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान में लगने का मन करता है। इतना अच्छा आनंद आता है कि सभी प्रफुल्लित रहते हैं और खूब उत्साह के साथ पूरा विधान करते हैं। बोले देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की जय। जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं, अठाइया पर्व लगा हुआ है और हमारे कैलाश नगर में पिछले 50 वर्षों से हर साल सिद्ध चक्र मंडल विधान होता आया है। इसमें हमारे को साधुओं का समागम भी मिलता है। कहते हैं महान पुण्य के उदय से सिद्ध चक्र महामंडल जैसे विधान कराने का भाव होता है। यह कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न होता है। इस अनुष्ठान को कराने के लिए अतिशयकारी महान पुण्य चाहिए होता है। जैसा कि हम भाव बने हैं भाई परवीन जैन और प्रदीप जैन के इस महान अनुष्ठान को कराने के लिए हम लोग कैलाश नगर जैन समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर विधान कराने के भाव बनाए हैं और इस कार्य को कार्यान्वित रूप दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो है शिव चक्र पाठ का कराने का सौभाग्य मिला है और जैन समाज का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है जो है हमारा मुलेडे परिवार की ओर से धन्यवाद। बड़े ही पुण्य के उदय से हमारे परिवार को कैलाश नगर दिगंबर जैन मंदिर गली नंबर 2 में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का अवसर मिला है। ये बहुत दिन से भाव था। पहले हमारे परिवार ने 2012 में एक बार सिद्ध चक्र विधान कराया था। उसके बाद से ही थोड़ा मन में था कि कभी दोबारा परिवार को ये मौका मिलेगा और शुभ कर्म आएगा तो हम ज़रूर कराएंगे। आखिरकार इतने दिन बाद 11-12 साल बाद ये दोबारा मौका मिला। मैं अक्सर हमेशा ये चाहूँगा कि ऐसा सुनहरा अवसर हमारे परिवार को मिलता रहे कि हम सिद्ध चक्र विधान करते रहें और सिद्ध चक्र विधान में लगते रहें। इसी भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र जैन, मनोज कुमार जैन, विकास जैन, अमित जैन और परवीन जैन, प्रदीप जैन सुपुत्र स्वर्गीय सत्येंद्र कुमार जैन मुलेड़ा परिवार की ओर से ये विधान यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। जैन समाज कैलाश नगर में इस विधान को लेकर के उत्साह चरम पर है। सिद्ध चक्र विधान सभी विधानों का राजा माना जाता है। यह विधान कष्टों का निवारण करने वाला है और मन वांछित फल देने वाला है। प्राचीन समय में मैना सुंदरी ने अपने पति के कुष्ठ का निवारण इसी पाठ के माध्यम से किया था। आज आधुनिक युग में यदि श्रावक सच्चे मन से इस विधान को कराते हैं तो हम देखते हैं कि वे भी मन वांछित फल आज भी पाते हैं। जैन धर्म एक शाश्वत धर्म है। यदि इसे प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा जाए तो आज भी पूरी तरह से प्रामाणिक है। संपूर्ण विश्व को शांति और बंधुत्व के सूत्र में बांधने के लिए यदि संपूर्ण विश्व में कोई एक सभ्यता है तो वो जैन सभ्यता है। जैन परंपरा में फूल पत्तियों को तोड़ना भी हिंसा की परिधि में माना गया है। किसी के व्यक्ति को, किसी जीव को कष्ट दे करके हम अपने सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ममत्व जिस धर्म में हो, यदि विश्व उस धर्म का पालन करे तो मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व बंधुत्व के सूत्र में बन सकता है। आज जब विश्व की अनेक सभ्यताएं आपस में मार काट मचा रही हैं, खून की नदियां बह रही हैं, हम देख रहे हैं यूक्रेन के युद्ध में, हम देख रहे हैं इस्लामिक देशों में जो युद्ध चल रहे हैं, सीरिया में किस तरह से मानव के रक्त की गंगा बह रही है। जैन धर्म सभी को संदेश देता है, आइए हम सभी प्रेम से रहना सीखें। मैं आह्वान करता हूँ सारे विश्व की सभ्यताओं से,
जैन तीर्थंकरों और जैन मुनियों की वाणी का अनुसरण करें तो आपके जीवन में भी शांति आ जाएगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज संपूर्ण विश्व में जहाँ भी जैन कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नवकार चैनल को, जो स्थान स्थान पर जाकर जैन समाज की गतिविधियों को कवर करके और देश भर के जैन अनुयायियों तक पहुंचा रहे हैं। जैन मुनियों की वाणियों को समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं के तक पहुंचाने का श्रेय नवकार चैनल को जाता है। मैं जैन मंच और जैन समाज कैलाश नगर की ओर से नवकार चैनल को साधुवाद देता हूं कि वे इसी प्रकार से अपने कार्य में जुटे रहें। धन्यवाद।